तो जोहार नमस्कार साथियों। सोशल मीडिया में एक मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जेएल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो देवघर में अपनी जनसभा को लोगों के बीच में अपनी बातों को रख रहे थे स्कॉर्पियो के ऊपर से, जिसमें देखा जा रहा है एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि सरना धर्म का जो गमछा होता है, यानी कि जो हमारे पास ये जो गमछा है सेम टू सेम यही गमछा उनके पैर के नीचे आ गया है। ऐसा फोटो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हुआ। उसके बाद आदिवासी समाज के तमाम लोग, सारना धर्म के जितने भी लोग मानते हैं सारना धर्म के, वो लोग काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। और विरोध इतना कर रहे हैं कि जयराम महतो का यहाँ तक कि पुतला भी दहन करने का काम किया गया है कल शाम को। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो भी लोग जयराम महतो का पुतला दहन किए हैं, मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आप लोग धर्म को बचाने के लिए नहीं बातें कर रहे हैं। जो भी लोग जयराम महतो को पुतला दहन किए हैं, मैं आप लोगों से ये चीज कहना चाहता हूँ, जब आप लोगों से जयराम महतो जेल के केंद्रीय अध्यक्ष ने माफी मांगा कि भाई गलती हो गया, गलती से पैर के नीचे आ गया, हमने सिर्फ और सिर्फ उसे एक गमछा समझा था, ना कि किसी का धर्म को ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद था कि किसी के गमछे को हम पैर के नीचे रख देंगे। बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं कि भगवा कलर का गमछे को माथे पे जयराम महतो लपेटे हुए हैं, और जो आदिवासी समाज के, जो सारना समाज के जो लोग हैं, उनके गमछे को पैर के नीचे में रखा गया। ऐसे लोग आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। तो मैं तमाम उन लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ किसी राजनीतिक दल के बहकावे में आकर और जयराम महतो का विरोध कर रहे हैं और जयराम महतो का पुतला दहन करने का काम किए हैं। आप लोगों ने अल्टीमेट दिया था कि जयराम महतो अगर इस मुद्दे को लेकर अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, जो भी सारना धर्म के, जो भी लोग सारना धर्म को मानते हैं, अगर उनको माफी नहीं मांगते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर उनको थाना में जाके एफआईआर भी करेंगे, ये आप लोगों ने भी कहा था। और जयराम महतो ने दोपहर के टाइम में ही आप लोगों से माफी मांगा था कि भाई गलती हो गया। हमें नहीं पता था कि अगर किसी के एक गमछे को यदि पैर के नीचे हमारे पैर के नीचे भी आ जाता है तो आप लोगों के धर्म में या फिर कहीं आप लोगों का जिससे आस्था जुड़ा हुआ है, जिस गमछे से आस्था जुड़ा हुआ है, इतना ठेस पहुंचेगा ये जयराम महतो को नहीं था पता, जिस कारण से गलती हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी लोग देख रहे हैं कि इसको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप देना चाहते हैं और आदिवासी लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि जयराम महतो जिस तरह से आदिवासी लोगों का गमछी को अपने पैर में कुचलने का काम कर रहा है, उसी दिन अगर आए दिन अगले दिन यदि जयराम महतो यहाँ का कुछ बन भी जाता है तो ऐसे ही आदिवासी लोगों को कुचलने का काम करेगा। ऐसे लोगों के द्वारा आरोप किया जा रहा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्या है पूरा मामला और क्या कुछ जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनकी क्या है मानसा। तो मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि जो भी लोग, जितने भी लोग आदिवासी समाज के, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं भी आपका हितैषी हूँ, मैं भी आपके जो गमछा है इसका मैं सम्मान करता हूँ, सब लोग इसका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आदिवासी लोग जयराम महतो का विरोध इसलिए कर रहे हैं और जयराम महतो का पुतला दहन इसलिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल उन लोग को उकसाया गया है, उन लोग को कहा है कि आप लोग इस तरह से कीजिए, इस मुद्दे को इतना ज्वलंत कीजिए कि सारे आदिवासी लोग जयराम महतो के विरोध में आ जाएंगे। तो मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े अपने आप को विद्वान समझते हो, बहुत बड़े अपने समाज के हितैषी समझते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कुछ ही दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले गोला थाना में एक मामला आया था जिसमें 2 आदिवासी युवकों की मौत हो गई थी। उसमें भी पीसीआर वैन ने 2 लोगों को कुचला था, जिंदा लोगों को कुचला था। अरे ये तो एक निर्जीव चीज है भाई, ये आपके सम्मान की बात है, मैं भी आपका सम्मान करता हूँ। गलती हो गया, इसको भी हमने स्वीकार किया, लेकिन यदि आप आदिवासी हितैषी हैं, खुद कहते हैं कि हम लोग पूरा आदिवासी जयराम महतो का विरोध करने लगेंगे, तो मैं आप लोगों से ये कह देना चाहता हूं कि जब आप ही के 2 आदिवासी भाई रोड में कुचले जाते हैं पीसीआर वैन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के गाड़ी के द्वारा जब रोड में कुचले जाते हैं, उनका मृतक शरीर 24 घंटे से रोड में पड़ा हुआ रहता है, कोई माई का लाल में दम नहीं था कि जाके नाराबाजी करेगा, चाहे कोई भी जाके मीडियाबाजी किया, कोई किया कि नहीं किया कि नहीं। वहाँ के जो प्रशासन है, गोला थाना की जो पुलिस है, रजरप्पा थाना की जो पुलिस है, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो शासन प्रशासन है, उनकी व्यवस्था पूरी तरह लचर है, किसी ने नहीं कहा। क्या वो आपके भाई नहीं थे? क्या वो आपका समाज नहीं था? क्या जो ये गमछा से ज्यादा ये गमछा कहा जाए, ये गमछा को लेकर आप लोग इतना बवाल मचाए हुए हैं? आप लोगों ने देखा जब 2 लोगों की मौत हो जाती है तो क्या ये गमछे से ज्यादा वो लोग मर गए, जो 2 आदिवासी युवक मर गए, उनके जान से ज्यादा आपके गमछे की कीमत है? बताइए आप लोग। अरे भैया, गलती से बोला, जब माफी मांग लिया जा रहा है और हर व्यक्ति को माफ किया जाता है, एक बार जो भी गलती हो जाती है तो वो गलती को आदमी को माफ कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये लोग सोशल मीडिया में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम चीजें चला रहे हैं, मैं उन लोगों से ये चीज कह देना चाहता हूँ
कि आप लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग आइए, गोला प्रखंड के सामने यह भुभई गांव है। पिछले कल दिन कर्मा था, आज चौथा दिन है। आप लोग जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं आप लोग सब आइए और आके और गोला थाना में पूछिए, इंसाफ मांगिए कि आखिर जो हमारे 2 आदिवासी भाई लोगों की मौत हो गई उसका जिम्मेवार कौन है, आखिर क्यों नहीं पकड़ाया गया, कौन गाड़ी है, कौन कौन क्या है, कितना मुआवजा मिलना चाहिए। इस सब में आपका मुंह में दही जम जाता है। और जब आप लोग देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति गलती से गमछा उसके पैर के नीचे आ गया तो आप लोग इतना बवाल मचा रहे हैं, जबकि उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं, गमछे कोई देते हैं, कभी हमने माथा पे हम बांध देते हैं, तो कभी हम लोग कमर में बांध देते हैं। तो गाड़ी में रखा गया होगा और लगातार 1.5-2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे तक जयराम महतो स्कॉर्पियो के ऊपर से भाषण देते हैं। तो हो सकता है उनका दिमाग से वो ख्याल निकल गया होगा कि हमारे पैर के नीचे गमछा है, कहा कि लोगों की भीड़ रहती है, लोगों को देखना और लोगों को देख देख के स्पीच देना ये जयराम महतो का काम है। वो पैर के नीचे नहीं देखें कि क्या कौन सा गमछा है, क्या है। और जयराम महतो ये स्पष्ट कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू भी आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बात करते हैं। मान के चलिए स्पीच चलता है तो बहुत सारे लोगों ने फूल ऊपर रख दिया, किसी ने गमछा ऊपर रख दिया, किसी ने गमछा बोला कमर में बांधे, किसी ने कहा माथे पे बांधे। तो इस सब चीज़ को हम लोग सिर्फ एक गमछा के दृष्टिकोण से हम लोग देखे, कोई गमछा दिया नीचे से, वो हम लोग लेके कार्यक्रम में नहीं गए थे, उस भीड़ में से कोई दिया और हम लोगों ने बगल में उसको रख दिया। लेकिन 2 घंटा का स्पीच जब चला तो हो सके कभी मतलब भाई मैंने तो ये कोई हम लोग का इरादा नहीं। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि उनकी भावनाएं जुड़ी हैं तो माफ़ी चाहेंगे हम लोग तो भाई सबको लेके चले हैं। और ये कोई गमछा कोई प्लानिंग नहीं था, ये अचानक उस भीड़ में से कोई गाड़ी में रख देता है, फूल भी था उस गमछा में। तो हमें लगता है कि ये केवल विपक्ष के लोग जब उन्हें कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है तो इस प्रकार लोगों को मैंने भावनाओं में उलझा कर एक नई राजनीति करना चाहते हैं। तो बाय द वे अगर किसी को मैंने ठेस पहुंचेगा तो उसके लिए हम लोग तहे दिल से मैंने माफ़ी चाहेंगे कि भाई किसी को हमारे कारण मैंने आहत ना हो। लेकिन ये कोई मैंने अनभिज्ञ कह सकते हैं, अनजान, ये कोई जान नहीं, कैसे जानकारी रहेगा। 2-2.5 घंटा का स्पीच चल रहा है, उस गाड़ी में नीचे से मन के बगल में लड़के हैं तो उन्हीं में से कोई या तो कोई भाई पसीना, कोई पानी की बोतल दे दिया कि पानी पी लीजिएगा, कोई कपड़ा दे दिया कि भाई पसीना दे रहा है पहुँच लीजिएगा, धूप दे रहा है, गाड़ी के बर्नेट में धुआं उड़ रहा है। तो ये फील करके नीचे से किसी ने सोचा उसके घर मैंने होगा उसके पास, क्योंकि गमछा सबको यूज कर रहे हैं वो लोग, तो किसी ने रखा होगा या किसी ने दिया होगा रंगों में। तो दोस्तों तमाम चीज़ों को आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आदिवासी समाज के लोग पूरा आक्रोश नजर आ रहे हैं। और आक्रोश इतना नजर आ रहे हैं कि उन्होंने, ये आदिवासी समाज के लोग नहीं है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा उकसाए हुए लोग हैं। अगर ये आदिवासी समाज के लोग होते तो हर वक्त हर समय आदिवासी लोगों के साथ इनको खड़ा होना चाहिए था। जब इतना बड़ा मामला आया हमने 3-4 दिन से कवरेजिंग किया, पूरा मामला को दिखाया कि कैसे ये लोगों का मुआवजा मिलेगा, तब कोई भी मीडिया वाला ये चीज को नहीं दिखाया, कोई भी कवरेजिंग नहीं किया। आज देखिए एगो गमछा सिर्फ फोटो है, एगो फोटो सिर्फ वायरल हो रहा है जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, ये अपमान हो गया, हमारे समाज का ये है वो है, ये पैरों तले हम लोग को कुचलने का प्रयास कर रहा है आदिवासी समाज को, ये लोग महतो का पार्टी है, तमाम चीजें। लेकिन मैं आप ही लोगों से कह देना चाहता हूँ कि आपके जब 2 आदिवासी भाई रोड में मर जाते हैं, जब पीसीआर वाहन कुचल के चल जाता है तो आप लोगों को बेइज्जती नहीं लगती है। और जयराम महतो अगर आपके गमछे को कुचल दिया तो आपको पूरा बेइज्जती लग गया, आप लोग पूरा झारखंड में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि जयराम महतो आदिवासी को कुचलने का काम कर रहा है। और जब 2 पुलिस के वाहन के द्वारा, पीसीआर वाहन के द्वारा जब 2 आदिवासी युवकों को कुचला गया तब आप लोग कहाँ सुतल थे, तभी आप लोगों के मुंह में दही जमल था। लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जितने भी आदिवासी लोग हैं इनके बहकावे में ना आए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दल के भेजे हुए लोग हैं कि जयराम महतो का विरोध करना है, और जयराम महतो का विरोध करके और किसी भी तरह आदिवासी समाज से जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लगातार देख रहे होंगे, आदिवासी रहे, महतो रहे, कोई भी जाति रहे, जयराम महतो की पार्टी हमेशा लड़ती है, जेल कैम्प हमेशा लड़ती है। कोई भी पार्टी कर रहे, कोई भी समस्या रहे, जयराम महतो की पार्टी हमेशा आगे खड़ा होती है, कोई भी नहीं आता है। लेकिन जब कोई नया मुद्दा आता है, जब जयराम महतो के विरोध की बात आती है तो तमाम लोग नारेबाजी करने लगते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर निकाल लेते हैं, पुतला दहन कर लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं। तो खैर क्या कुछ है, तमाम चीज़ों को जानेंगे आगे भी हम लोग, और भी लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। खैर हमारी उतनी नॉलेज नहीं है इनके बारे में तो मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा। खैर इसका सम्मान हम भी करते हैं, इस गमछे का सम्मान हम भी करते हैं। देख सकते हैं हमारे पास भी ये गमछा, और आप लोग हमारे चैनल में भी देखा होगा, हमने कई ऐसे कवरेजिंग को किया इस गमछे को लेकर। तो कहीं ना कहीं हम इस गमछे का सम्मान करते हैं, लेकिन गलती से गलती हो गया तो मैं तमाम आदिवासी भाई लोगों से यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि दादा आप लोग जो आक्रोश हो रहे हैं ना, ये आक्रोश आप लोग यदि गोला थाना जहाँ जहाँ आप लोगों का जमीन छीन रहा है वहाँ आप लोग इस आक्रोश को दिखाते हैं, इस तरह की रैली निकालते हैं, तो मैं भी आपका समर्थन आता,
मैं भी आपका समर्थन करता, मैं आपके आगे आके और आपका वीडियो बनाता, आपका इंटरव्यू करता। लेकिन यदि आप लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए काफी निंदनीय है, काफी दुर्भाग्य की बात है कि आज भी लोग, जब 2-2.5 साल से कोई व्यक्ति आप ही लोगों के लिए लड़ रहा है और आज आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है हमारे झारखंड के लिए और तमाम लोगों के लिए। और जिस तरह का कहा जा रहा है कि आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं और जयराम महतो को, तो मैं आप लोगों से यही कह देना चाहता हूँ कि जयराम महतो ने आप लोगों से माफी मांग लिया, गलती से गलती हो गया, नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं होगा। दादा भाईचारा बना के रखें, कहा कि आपके जब 2 आदिवासी भाई रोड में मरते हैं ना, तो मुआवजा दिलाने के लिए कोई आदिवासी नेता नहीं आता है, ना कोई नहीं आता है, ना आप आते हैं। वहाँ पे खड़ा होता है तो कौन खड़ा होता है? जयराम महतो का पार्टी का आदमी खड़ा होता है। जयराम महतो का पार्टी का जो भी लोग जाता है, जयराम महतो का आदमी का रहता है। आप ही के जेएमएम के भी जो जिला अध्यक्ष कहे विनोद किस्कू, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। आप जिस पार्टी को वोट करते हैं, कांग्रेस और जेएमएम, उस पार्टी के लोग भी वहाँ पहुंचे हुए थे। लेकिन देख सकते हैं किस तरह से दुर्व्यवहार से व्यवहार किया गया और जेल कैंप के जो लोग गए थे उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया गया। तब आपकी मानसिकता और तब आपका आंदोलन और तब आपका दिमाग में ये नहीं आया कि आखिर इतना बड़ा घटना हुआ है हमारे क्षेत्र में, तो इसके लेकर हम लोग 2 शब्द बोले। लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन एक गमछा अगर किसी के पैर के नीचे आ जाता है तो आप लोग पूरा बवाल मचा देते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को इस गमछा का इतना सम्मान है, अगर इस गमछा से आपका आस्था जुड़ा हुआ है, तो आप इस गमछे को इस तरह से इसका एक एथी बनाइए। ये हर जगह मिल जाता है, दुकान में, यहाँ वहाँ। किसी को नहीं पता कि गमछा इतना वैल्यू है आदिवासी समाज के लोगों के लिए, सारना धर्म के लोगों के लिए ये गमछा इतना मायने रखता है। ये लोगों को नहीं पता, कहाँ कि बाजार में मिलता है, लोग गमछी और गमछी बस इतना ही जानता है कि भाई गमछी है, ले लिए, मुंह ढकना है, कभी मन किया तो मुंह पोंछ लिए, कभी मन किया तो कमर में बांध लिए, तो कभी मन किया तो नहाने के लिए कुआं ले गए, नदी ले गए। बस आदमी इतना ही जानता है। आप बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि ये तिरंगा का जिस तरह से अपमान किया जाता है, उसी तरह से इसका भी अपमान किया जाएगा। तो मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि तिरंगा के साथ इसका तुलना ना करें। तिरंगे को पूरे भारत देश के लोग जानते हैं कि ये हमारा राष्ट्र ध्वज है, इसका अपमान नहीं होना चाहिए, इसको जमीन में नहीं गिराना चाहिए। लेकिन जमीन का बात नहीं है, वो स्कॉर्पियो के ऊपर में है, पैर के नीचे, लेकिन जमीन में नहीं है, स्कॉर्पियो के ऊपर में है। और जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि तिरंगे के साथ इसकी तुलना, तो ये तुलना नहीं की जा सकती है तिरंगे के साथ। कहा है कि लोगों को ये नहीं बताया गया है कि मतलब ये जो गमछा है इसका कैसा उपयोग करना है। अगर इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ सम्मान के लिए किया जाना चाहिए। और लोग कहते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी भी आते हैं तो इस गमछे को पहनते हैं, हेमंत सोरेन भी आते हैं तो इस गमछे को पहनते हैं, राज्यपाल भी आती है तो इस गमछे से सम्मान करते हैं। तो इसको सिर्फ एक सम्मान के जरिए पे ही रखना चाहिए। अब फूल का माला अगर सम्मान के लिए रखा जाता है कि नहीं, उसको सम्मान, उसमें लोगों का स्वागत किया जाता है, तो फूल का माला से स्वागत किया जाता है। तो फूल का माला हम टांगले थोड़ी बोलते हैं जी, कि फूल का माला टांगले घूरेंगे। उसको सिर्फ उतने तक यूज करना चाहिए कि उसको सम्मान में ही रखना चाहिए। लेकिन फूल का माला भी देखिए तो बहुत जगह छिटाते फिटाते बोलता है, क्या कि उसका यूज एक नहीं है, शादी विवाह में भी, फंक्शन में भी, डेकोरेशन में भी लगता है, कहीं लात लग जाता है। तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया रहना चाहिए। अगर इस गमछे का इतना वैल्यू है, इतना कीमत है, तो आप लोग इसका एक क्राइटेरिया रख दीजिए कि भाई ये बाजार में नहीं मिलना चाहिए, इसको लोग पहन के नहीं घूम सकते हैं, इसको पसीना नहीं पोंछना है। ऐसी तमाम चीजें आप कहेंगे तब ना, लोगों को मालूम नहीं। बस हमने सोचा कि एक नॉर्मल गमछा है, और नॉर्मल गमछा है समझ के बहुत सारे लोग अब भी इसको नॉर्मल गमछा ही समझ रहे होंगे। और नॉर्मल गमछा समझ के ही जयराम महतो ने अपने पैर के नीचे, जानबूझ के नहीं, वहाँ गाड़ी में कोई रख दिया था, जिसके बाद उनका पैर लग गया। और फोटो जो वायरल हो रहा है वो आप लोगों ने तो स्पष्ट देखा ही होगा। उनका वीडियो देखिए और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, मैंने सही कहा गलत कहा जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।